हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपका नवरात्र का पहला दिन है। ये जो त्योहार आते हैं ना, ये हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार भी करते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, कई सारे रिजल्ट आए। जैसे कि आर का रिजल्ट आया, रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट आया। तो बहुत सारे ऐसे साथी जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे के लिए मेहनत करिए। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता ना, तो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी क्या हुआ है, नवरात्र आए, एक फेस्टिव सीजन आ रहा है। अभी दिवाली आने में टाइम है। आज से आप क्या करिए, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। मैं खुद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट फिर से करने जा रही हूँ। दोबारा रीस्टार्ट करना ना बहुत टफ होता है, लगता है। लेकिन जब आप पढ़ने बैठो ना, तो फिर मन को थोड़ा सा होता है। जैसे मेरा खुद का आरोग्य एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो अभी आपको हाल फिलहाल में कुछ वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपके जिन साथियों की हाइट वगैरह अच्छी है, उनके लिए पुलिस कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी है। और इसी के साथ साथ आपकी जीडी की वैकेंसी आ रही। अब आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि भाई जिनकी हाइट नहीं है, तो देखिए आपके लिए पेट से वैकेंसी आएगी, जूनियर स्टेशन की वैकेंसी आएगी, लेखपाल की वैकेंसी आएगी। इसी के साथ साथ आपको लोअर पेसेस की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी की, ग्रुप डी की और आरओ की कुछ वैकेंसी देखने को मिलेंगी। लगभग 500-600 पद हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो टीचिंग एग्जाम के साथ ही है, तो बिहार में एस्टेट आ चुका है। प्राइमरी टीचर में DSSB की वैकेंसी आ चुकी है। एकलव्य मॉडल स्कूल में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। एलटी ग्रेड का आपका एग्जाम लगा हुआ है। तो हर इंसान का कोई ना कोई एग्जाम लगा हुआ है या वैकेंसी आने वाली है। तो अगर जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आपको क्या करना है, उसका दुख मना के ही बैठना है। दुख लगता है, बहुत लगता है। मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा था, रिस्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमें रिस्टार्ट करना होगा। तो देखो, अगर आपका अभी कोई 1-2 मंथ में कोई भी टारगेट एग्जाम नहीं भी है, तो भी जीके जीएस को, मैथ को, रीजनिंग को, इसको तो आपको हर हाल में पढ़ना है। फिर आपको जो एग्जाम आ जाए उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने सिलेबस को चेंज कर लिए। तैयारी आपकी ये 1-2 महीने की नहीं होती, तैयारी होती है जो आपने पहले किया होता है। 1-2 महीना एग्जाम डेट आने पर तो सिर्फ हम उसको पॉलिश करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसीलिए आज से मैं खुद को मोटिवेट करते हुए, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, सच बता रही हूँ, एक तो जॉब पे काफ़ी टाइम, हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बीएलओ चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, एग्जाम ड्यूटी चल रही है, और थोड़ा सा इस टाइम पे मुझे फीवर भी आ रहा है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरी खुद की पढ़ाई नहीं हो पा रही। जिस दिन से आर का रिजल्ट आया, उस दिन से मेरी खुद की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो आज से मैं क्या करूँ, एक सीरीज स्टार्ट करूँ। आप में से जो साथी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। हम डेली एक टारगेट कर लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, जीएस और मैथ 2 सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। और यूपी टेट के बच्चों के लिए मैं सीडीपी की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। 3 चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा टारगेट क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर लोअर पीसीएस का। इसी के साथ साथ मैं यूपी टेट दूंगी। मेरा यूपी टेट वैसे क्वालिफाइड है, पर मैं फिर भी यूपी टेट दूंगी। DSSB पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, क्योंकि DSSB की सैलरी स्केल और यहाँ के सैलरी स्केल में थोड़ा सा अंतर है। ये तो मैं कहूँगी कि अंतर है, लेकिन अभी मैं DSSB को फोकस नहीं कर रही हूँ। अभी मेरा मुख्य फोकस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर और लोअर पीसीएस है। इसी के साथ यूपी टेट के एग्जाम भी दे दूंगी, मेरा पहले से भी क्वालिफाइड है, पर दूंगी। आप में से जो साथी मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहे तो कर सकता है। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक बच्चा जुड़ेगा, उसके साथ भी पढ़ूंगी, नहीं जुड़ूंगी फिर भी मुझे पढ़ना है। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे मेरा इस टाइम पे मन नहीं लग रहा, हो सकता है आप सबके साथ भी ऐसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो साथ में मिलकर पढ़ सकते हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, आपका जीके जीएस और मैथ का टारगेट, आपको जेन्युइन टारगेट मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसकी कोई भी फीस नहीं है, कुछ नहीं है, बस अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक दूसरे को मोटिवेट करना है। इसी के साथ साथ आज से हम क्या करेंगे, जो टारगेट देंगे उसको रात के 10 बजे लाइव जोड़ेंगे। रात के 10 बजे लाइव जोड़ के उनके क्वेश्चन पूछेंगे। आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन द्वारा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उनको आंसर करिएगा। ऐसे रात के 10-10:30 बजे तक हम क्या करेंगे, रिविजन कर लेंगे। और रिवीजन करने के बाद फिर से मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। आप में से जो साथी मेरे साथ इस तैयारी में जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो पढ़िए, जो बेस्ट से पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए। बस एक चीज़ मैं कहूँगी, रिवीजन करिए। क्योंकि मैंने अपने आर के एग्ज़ाम में एक चीज़ जो समझी, मेरी से गलतियाँ क्या हुई, मैंने बैच लिया था,
मैंने पूरी क्लासेस देखी थी, नोट्स भी बनाया था, पर उतना रिवीजन नहीं कर पाई जितना रिवीजन करना था। आते हुए क्वेश्चन मेरे गलत हुए, शायद वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, तो मैंने उन गलतियों से सीख लेते हुए कुछ बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ। उतने ज़्यादा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए थे, जबकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लगाने चाहिए। तो चलिए, आप में से जो साथी मेरे साथ जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। पढ़िएगा, मेहनत करिएगा।